युवा संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। राजनांदगांव से देवाशीष झा। जिला प्रशासन की एक सराहनीय पहल के तहत यूपीएससी और पीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे विद्यार्थियों के लिए अब विशेष मोटिवेशनल कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये कार्यक्रम गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। अब इसमें 1000 से भी ज्यादा छात्र छात्राएं और उनके जो पालक है यानी कि गार्जियन है उन्होंने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लाइव किया गया ताकि दूर दराज के विद्यार्थी भी इसमें शामिल हो सके, लाभ ले सके। आने वाले समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं उन लोगों को मार्गदर्शन पर एक कार्यशाला थी। इसका उद्देश्य यही है कि जिले से ज्यादा बच्चे इन सब प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो और आगे चलते हुए देश हित के लिए और समाज हित के लिए काम करें। एक्चुअली इसका क्रेडिट तो मैं अपने पापा को दूंगा। बचपन में जब मैं 9-10 साल का था और राजन महानदी के किनारे पे जब बाढ़ आ गई थी तो कलेक्टर ऑफिस ले गए थे अपने साथ जो भी शिकायत या रिजोल्यूशन के लिए। तब पापा बोले कि कुछ बड़ा करना है तो सबसे बड़ा यही एग्जाम है, और उनको भी ज़्यादा पता नहीं था बट अपने तरीके से जितना भी उन्होंने बताया कि एक एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकते ग्रेजुएशन के बाद, और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो। हाँ सर, राजीव जैसे छोटी जगह से आपने पढ़ाई की, उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की, छत्तीसगढ़ के लिए मोटिवेशन काम युवाओं की एक्चुअली इसका क्रेडिट तो मैं अपने पापा को दूंगा। बचपन में जब मैं 9-10 साल का था और राजन महानदी के किनारे पे जब बाढ़ आ गई थी तो कलेक्टर ऑफिस ले गए थे अपने साथ जो भी शिकायत या रिजोल्यूशन के लिए। तब पापा बोले कि कुछ बड़ा करना है तो सबसे बड़ा यही एग्ज़ाम है, और उनको भी ज़्यादा पता नहीं था बट अपने तरीके से जितना भी उन्होंने बताया कि एक एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर सकते ग्रेजुएशन के बाद, और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप कलेक्टर बन सकते हैं। इस टाइप के कार्यक्रम से क्या प्रेरणा मिलती है और युवाओं की छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए क्या? इन ऐसे कार्यक्रमों से लोगों को अपने जैसे लोगों को देखकर लगता है कि हम भी कर सकते हैं। जैसे मेरा स्कूलिंग बैकग्राउंड या कॉलेज का बैकग्राउंड छोटे कॉलेज और छोटी जगह से है, तो मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो राजनांदगांव से कभी बाहर नहीं गए होंगे, उनको देखकर लगेगा कि ये एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट तो है पर डुएबल भी है। इस कार्यक्रम का ये फ़ायदा होता है, इसलिए मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली कलेक्टर सर को थैंक यू कहूँगा इस इनिशिएटिव के लिए। लगातार आखिरी तक परिश्रम किए तब सफलता प्राप्त। जी सर, क्योंकि मेरा खुद का भी सपना था कि ये करना है और घर वालों का भी पूरा सपोर्ट था, और अब जब मैं सेलेक्ट हुआ तो पता चला कि मैं अपने स्कूल कॉलेज और पूरे डिस्ट्रिक्ट से पहला हूँ, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरे को देख के और लोगों को लगेगा कि अब ये कर सकते हैं। अंकित थवानी। कैसे किस तरीके से युवाओं को प्रेरणा देगी छत्तीसगढ़ के युवाओं को? नहीं, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और सर ने जो ऑर्गेनाइज कराया ये इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा था, ताकि जितने भी हमारी जो जर्नी है हम सब बच्चों के साथ शेयर कर सके, उन्हें भी समझ आए कि कैसे पढ़ना है और वो मोटिवेट हो। आपने पहले भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उसके बाद भी आप जो चाहते थे वो उसे हासिल किए ही कैसे? बस सबका सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था, फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, तो उसके कारण मेरी हिम्मत बनी रही और मैं फिर से कर पाई। यहाँ तक कितना संघर्ष भरा शिक्षा वैश्वीकरण होते जा रहा है, इसको सरलीकरण करने के लिए किस तरह सोचते हैं, क्या करना चाहिए? नो कमेंट्स। आपका नाम? मैं पूर्वा अग्रवाल। आज का आयोजन मुख्य रूप से राजनांदगांव जिले और जो बच्चे आने वाले समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं उन लोगों को मार्गदर्शन पर एक कार्यशाला थी। इसका उद्देश्य यही है कि जिले से ज़्यादा बच्चे इन सब प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो और आगे चलते हुए देश हित के लिए और समाज हित के लिए काम करें। इसमें 5 हमारे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट आज यहाँ आए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ राज्य बाहर के भी इसमें कैंडिडेट सम्मिलित हुए थे। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया और अपेक्षा यही है कि जिले से अधिक यूथ मोटिवेट हो और इन सभी परीक्षाओं में सम्मिलित हो। सर, इसके अलावा भी और भी साल वर्ष भर में ऐसे आयोजित करने की इसमें हम लोगों ने ये सोचा है कि क्योंकि इसमें अलग अलग एज ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप में लोग आ रहे हैं, तो
हर ग्रुप के लिए, जैसे कोई पेरेंट्स है, पेरेंट के लिए गाइडेंस, और इसके अलावा कोई विषय पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी टॉपिक्स पे भी एक कार्यशाला चलेगी, जिसमें हम लोग बाहर से वक्ताओं को बुलाएंगे और वो इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आज काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। लगभग 2 से 2,500 हज़ार बच्चे यहाँ स्वयं उपस्थित हैं और बहुत सारे लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी इसमें जुड़े हैं। सर, किन बातों को फोकस किया गया? इसमें मुख्य रूप से ये जनरली यूपीएससी में ये जनरली परसेप्शन होता है कि अगर इसमें सक्सेसफुल होना है तो दिल्ली ही जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वक्ता थे, उन्होंने बताया कि दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अगर आपके पास स्रोत है तो आप जाइए, अगर आपके पास स्रोत नहीं है तो आप अपने घर पे भी पढ़ाई करके इसका अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। हिंदी मीडियम से परीक्षा देनी है, इंग्लिश मीडियम से परीक्षा देनी है, मोबाइल का यूज़ कैसे करना है, अपने मेंटल हेल्थ को पे कैसे फोकस करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे और उसको कैसे मैनेज किया जाए, इस पे भी बात हुई। भटकते ही सही, अरे गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। धन्यवाद। जगह है राजनांदगांव, वहाँ पर जाए और रायपुर के पास है, तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ तो हम कभी गए नहीं हैं, चलो घुमाते हैं। तो पहली बार है छत्तीसगढ़ में आए हैं हम दोनों ही, और आते ही हमने सबसे पहले देखा कि मौसम तो बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो बारिश का मौसम था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद पारस जी हमें मिले, हमारे वैक्सीन ऑफिसर, तो उन्होंने कहा कि चलो आपको छत्तीसगढ़ घुमाया जाए थोड़ा सा। तो हम लोग कल जंगल सफारी घूम रहे थे और प्राइवेट म्यूजियम घूम रहे थे नया रायपुर में। तो मुझे थोड़ा सा और चीज़ें मैंने इधर उधर देखी, तो मुझे पता चला कि छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोगों की जो राय है, जो लोग हरियाणा दिल्ली इस तरफ से हैं, ये काफ़ी अलग है। छत्तीसगढ़ बहुत ही प्यारा राज्य है। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे, सर मुझे ये तैयारी करनी है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करें कैसे, शुरू कैसे करें। तो शुरू, और कहते हैं सर नोट्स दे दो, हमें तो पहले अटेम्प्ट में एकदम निकालना है। तो कोई एक्स फैक्टर नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने बस जादू ही कुछ मैंने छड़ी पकड़ा दिया आपको, आपने 2 महीने पढ़ा और आपका एग्जाम क्लियर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वही किताबें हैं जो बेसिक बुक्स जिनको बोलते हैं, लक्ष्मीकांत हो गई आपकी पॉलिटी की, स्पेक्ट्रम हो गई आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की, और इसी तरीके से निशन मीडियल की किताबें हो गई। तो वही बेसिक बुक्स हैं, वही पढ़नी है, उन्हीं को आपको एकदम देसी भाषा में बोलते हैं, रगड़ना है आपको 5 बार 10 बार, उन्हीं को पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, उन्हीं किताबों से निकलेगा। कोई मैजिक दवाई नहीं है, कोई एकदम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं है जो हुए हैं। हमने वही सब किताबें पढ़ी हैं, उन्हीं से हमारा एग्जाम निकला है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई टॉपर ने एकदम से नोट्स दे दिए और आपने 2 महीने पढ़ के निकाल दिया है। ठीक है, कितने घंटे पढ़ना है, क्वेश्चन होता है काफ़ी लोगों का। मैं ये बता रहा हूँ कि जब मैं तैयारी कर रहा था तब मैं ज़्यादा सोचा था बजाय कि तैयारी अब सिलेक्शन हो गया उसके बाद क्या होता है। सोना है आराम से, पूरा 6 से 6-7 घंटे आप सोइए, रात में कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने का ऐसा है 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, ऐसा नहीं आपको 14 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, कुछ नहीं, ये सब मिथ है, सब बकवास की बातें हैं। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रूटीन बना के पढ़िए। मैं क्या करता था, सुबह लाइब्रेरी जाता था। अगर आपकी घर पे तैयारी नहीं हो पा रही है, लाइब्रेरी जाइए, लाइब्रेरी आजकल मिल जाती हैं। मैं डीसी सर से भी कहना चाहूँगा कि सर अगर यहाँ पे लाइब्रेरी का प्रबंध नहीं है या फिर अगर है तो थोड़ा सा अच्छा सा लाइब्रेरी का प्रबंध किया जाए जहाँ पर बच्चे आके पढ़ सकें। तो और मेरी सारी स्कूली शिक्षा राजन से ही हुई है, अलग अलग स्कूलों से, क्योंकि तब वहाँ पे एक हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। और फिर ग्रेजुएशन भी मैंने राजन के पास कॉलेज है BIT रायपुर, उसमें सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया 2017 में। और राजनांदगांव से भी काफ़ी छोटी जगह है राजन। तो जब भी मैं वहाँ लोगों को बताता था कि ग्रेजुएशन के बाद मेरे को UPSC करना है, तो सबका बस एक ही सजेशन होता था कि दिल्ली चले जाना, और तो हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में ज़्यादा। तो आप काफ़ी रिलेट कर पाएंगे मेरे से कि छोटी जगह, छोटे स्कूल और छोटे कॉलेज से पढ़ने के बाद भी अगर आपका बड़ा सपना है तो आप क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ साक्षात कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, रही बात मेरी UPSC की जर्नी की, तो जैसा कि सर ने बताया कि 6 अटेम्प्ट
4 इंटरव्यू के बाद लास्ट अटेम्प्ट में फाइनली मेरी रैंक आई है ऑल इंडिया में 73 रैंक। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल से बताना चाहूँगा कि जब मैं 2017 में दिल्ली गया और पूरे साल तैयारी करके पहला प्रीलिम्स दिया तो एकदम 0.33 के मार्जिन से मेरा प्रीलिम्स रह गया था और मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग था क्योंकि मैं काफ़ी 8-10 घंटे पढ़कर एक एग्ज़ाम दिया और नहीं हुआ। फिर 2019 और 20 के अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया, मेंस में मेरे अच्छे स्कोर थे पर इंटरव्यू में काफ़ी लो स्कोर की वजह से नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन। तो मेरे मन में ये आया कि शायद छोटी जगह या छोटे कॉलेज के होने के कारण मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है कि जो इंटरव्यू के बोर्ड को पसंद आया। मैं घर में बात किया कि शायद मैं इस एग्ज़ाम के लिए सही नहीं हूँ और कोई और करियर ऑप्शन देखना चाहिए 2 इंटरव्यू में फेल नहीं होने के बाद भी। तो फिर मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया जो कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था और उसमें UGC नेट JRF की परीक्षा पास की ताकि अगर UPSC छोड़ना हो या लास्ट अटेम्प्ट में ना भी हो तो मेरा प्लान भी रेडी होना चाहिए। एक सर्टेन लेवल ऑफ हार्डवर्क के बाद एक लक फैक्टर भी है जो काफ़ी रोल प्ले करता है और 2020 के इंटरव्यू में जब नहीं हुआ तो 2021 का जब प्रीलिम्स दिया फिर 0.14 से मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। 2022 फिर एक साल पढ़कर जब 2022 का अटेम्प्ट दिया तो इंटरव्यू दिया और फाइनल कट ऑफ से मेरे 9 नंबर कम थे और रिजर्व में से 1 नंबर कम, यानी कि 5 अटेम्प्ट 3 इंटरव्यू के बाद भी मेरी कोई सर्विस नहीं थी और ग्रेजुएशन हुए मेरे को 5 साल हो गए थे। पर क्योंकि मेरे घर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, मेरे मम्मी पापा और भैया का स्पेशली, कि कभी कोई ऐसे फाइनेंशियल डिफिकल्टी आने नहीं दी और हमेशा बस बोला कि मन है, अगर जुनून है करने का तो करते रहो, हमारा सपोर्ट है, ऐसे अगर लग रहा है नहीं कर पाओगे नहीं होगा तो कुछ और कर लो। 2023 का अटेम्प्ट स्किप करके पूरे साल पढ़ के इस साल 2024 के अटेम्प्ट में मैंने दिया और इसमें मेरे बहुत सारे मिक्स टूटे इस अटेम्प्ट में कि लास्ट अटेम्प्ट है होगा कि नहीं होगा। मेरे जैसे छोटे शहर से लोग जो आते हैं छोटे कॉलेज से उनको इंटरव्यू में हमेशा कम नंबर मिलते हैं, तो इस अटेम्प्ट में मेरे इंटरव्यू में 193 आउट ऑफ 275 है और मेंस में भी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फाइनली मैं अपनी जर्नी से ये बताऊंगा कि पहला तो गिव अप मत करिए। अगर आपका कोई भी सपना है UPSC या कोई और फील्ड, कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई आर्टिस्टिक करियर चॉइस की सिंगर या क्रिकेट स्पोर्ट्समैन बनना है तो आप बस अपने सपने में जी जान लगा दीजिए और स्ट्रेस, कोई भी बड़े सपने अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेस उसका नेचुरल पार्ट है। तो 2-4 अच्छे दोस्त बनाइए, अपने घर वालों से खुलकर बात कीजिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरे को अचीव करना है, जो भी उसमें ये समस्या आ रही है। जितने आपके अच्छी कंपनी होगी, जितना आपका अच्छा सर्कल होगा, आप लोग साथ में ग्रो करेंगे। मेरे जो सारे अच्छे दोस्त बने थे 4 UPSC की प्रिपरेशन में, चारों आज सर्विस में, मैं ही लास्ट में सेलेक्ट हुआ हूँ। और इसके अलावा लास्ट में बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे अभी की प्रॉब्लम्स है जैसे कि मोबाइल फोन या फिर घर से रहकर प्रिपरेशन करना, तो सब कुछ पॉसिबल है। मोबाइल फोन और इंटरनेट को एसेट की तरह लीजिए। मैं जब 2017 से दिल्ली में रहकर कोविड में जब वापस आया लॉकडाउन में, उसके बाद मैं कभी दिल्ली गया ही नहीं वापस, सारा अटेम्प्ट फिर घर से दिया और काफ़ी स्क्रीन टाइम लिमिट करके या फिर रील्स को रील्स वाले सारे ऐप अनइंस्टॉल करके काफ़ी डिसिप्लिन लाने की कोशिश किया ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो बिल्कुल। जो कैपेबिलिटी है उस पर आपको हमेशा भरोसा रखना है कि आप ये कर सकते हैं और ये मैं सबको ये कहता हूँ कि एक बार ठान लीजिए तो फिर शायद से कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं कहूँगा कि मैं इतना भाग्य था मेरा कि मेरा दूसरा अटेम्प्ट नहीं हो गया, पर लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत बारी आप करते रहते और एक टाइम के बाद आपका मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है कि अब क्या करना चाहिए। पर लेकिन वही है कि जब तक आपके अंदर जुनून है, जब तक आपने सोचा हुआ है कि मुझे क्यों करना है, तब तक शायद से रुकने की कोई उसमें आपको नीड ही नहीं है कि मैं रुक जाऊँ या फिर मैं पीछे देखूँ। जब तक आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो तब तक आपको इसको करते रहना चाहिए। और बाकी मेरा यही है कि मेरी जर्नी अगर मैं बात करूँ तो 2023 का मैंने प्रीलिम्स का पेपर भी दिया था, उसमें मैं पहली स्टेज में ही बाहर हो गया था। तो फिर वो रीइंफोर्समेंट फिर से आ गया था कि शायद से मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ कि मेरे को ये शायद करना है जहाँ मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा मिले और मैं अपने काम से खुद को प्राउड फील करा सकता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी। तो
तो जब मैंने कि यूपीएससी सीएससी एक ऐसी परीक्षा है जो आपको इतना एक वेरिड कल्चर, डाइवर्सिटी या फिर एक अलग अलग काम करने का मौका देती है, तो मैंने फिर वहाँ से यूपीएससी सीएससी की परीक्षा तैयारी करने का स्टार्ट किया। तो सोच रहा हूँ क्या बताऊँ, क्योंकि प्रिपेयर नहीं था इतना। तो अब यहाँ पर आपके सामने 5 अटेम्प्ट मैंने दिए हैं। तीसरे अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, चौथे अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। 5वें अटेम्प्ट में यहाँ पर मैं हूँ। तो संघर्ष बहुत ही लंबा रहा है। दूसरे अटेम्प्ट के बाद मैंने सोचा था कि छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है। एंग्जाइटी आती है, स्ट्रेस आता है, परेशानियाँ होती हैं, आप अपने आप पर डाउट करने लगते हैं कि क्या मैं इस एग्ज़ाम के लिए बना हूँ। आपको लगता है कि नहीं यार, नहीं होगा, छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यदि आपके परिवार का सपोर्ट रहता है, आप अपने से जानते हैं, जैसे आकाश ने बताया भी कि आपको पता होना चाहिए वाई आप इस सर्विस में आना क्यों चाहते हैं। तो मेरा हमेशा से वो क्लियर था कि सर्विस में आने के लिए मुझे काम करना है, देश सेवा के लिए काम करना है। तो उस चीज़ की वजह से मैं हमेशा, मेरा वो एक मोटिवेशन बनता रहा। और 2-3 चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा जो मैंने इस दौरान की, अपने सेकंड अटेम्प्ट के बाद, क्योंकि मैं बहुत हताश हो गया था। तो एक चीज़ मैंने ये की थी कि अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, 2 चीज़ों पर मैंने काफ़ी काम किया। फिजिकल हेल्थ के लिए मैं सुबह दौड़ने चला जाता था, कभी कभी रनिंग के लिए चला जाता था, वॉक के लिए चला गया। और मेंटल हेल्थ के लिए मैंने अपनी मेडिटेशन और योगा स्टार्ट किया था। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा, आज ही से अगर आप नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, 15 मिनट ध्यान लगाइए, आँख बंद करके बैठिए, अपनी सांस के ऊपर फोकस कीजिए, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। आपको हमेशा अभी भी लगता होगा कि मेंटल हेल्थ अगर परेशानी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी पॉकेट से निकालते हैं स्मार्टफोन और आप लोग चलाने लगते हैं, रील देखने लगते हैं, इंस्टाग्राम चलाने लगेंगे, यूट्यूब चलाने लगेंगे कि मन बहल जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा ये बहुत विशियस सर्कल है, बहुत ही गलत चीज़ है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ और ख़राब होती है, आप और परेशान होते हैं और आपका और स्ट्रेस बढ़ता है। तो यहाँ पर जो भी है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला काम मेरी मान लो, अगर तैयारी करके और निकलना है इस एग्ज़ाम में, अपने स्मार्टफोन से इंस्टाग्राम, स्नैपचैट अगर यूज़ करते हैं, फेसबुक अगर यूज़ करते हैं, बंद कर दीजिए। तैयारी में ये चीज़ें काम बिल्कुल नहीं आए, ठीक है। हम आपको बता सके और हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर सके। तो जैसा कि सर ने बताया कि मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था। उसके बाद मैंने एक बैंक में प्राइवेट बैंक में सिंगापुर जाकर नौकरी की। जीत आपकी का प्रथम पेज का वो 4 लाइन याद आ रही है, जिसका उल्लेख करना मैं यहाँ जरूरी समझता हूँ, कि जिसमें लिखा था कि उसने सारा दिन काम किया। तो देखिए, मैं ज़्यादा वैसे बोलना चाहता नहीं, पर लेकिन ये है कि सब लोगों को लगता है कि आपको बहुत अच्छा होना चाहिए इस एग्ज़ाम में सब कुछ करने के लिए। तो मेरा अगर हम जीवन देखें तो मैं दिल्ली में ही पढ़ा रहा, सब कुछ मेरी पढ़ाई सारी दिल्ली से हुई। और मैं सक्षम घर में था, ऐसा मेरे घर में कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं था कि मेरे को कोई बहुत कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, सब कुछ करना पड़े। बट ये था कि देयर हैज़ टू बी, मतलब मेरा एक उद्देश्य था कि मेरे को कुछ करना है। मेरे पिताजी जो थे वो सोशल सर्विस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं हमेशा से। मेरा पूरा बचपन मैंने उन्हें देखा है कि वो कैसे लोगों की मदद करते पाए हैं, उन्होंने कैसे सबके लिए काम किया है। तो मेरा उद्देश्य वहीं से बना था कि या तो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में या मैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, जैसे भी हो किसी तरह मेरे को काम करना है। जब बाकी सब हो जाएगा, बट आई हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो वहाँ से मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो पढ़ाई में शुरुआत में मैं काफ़ी अच्छा था, स्कूल में सब जगह, बट ऐसा नहीं है कि मैंने फेलियर नहीं देखे। मैं जेईई मेंस का एक एग्ज़ाम होता है जो इंजीनियरिंग का होता है, उसमें मेरे कभी बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। तो एक झटका मेरे को सबसे पहले तभी लगा था कि हाँ ठीक है, कंपटीशन बहुत मुश्किल हो सकता है कई बार, वो जो आप करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाते। तो वहाँ से मेरा सबसे पहले हुआ, फिर मैं अपनी बीटेक ग्रेजुएशन करी। मेरी बीटेक ग्रेजुएशन भी मोस्टली जो हमारा कोरोना का पेंडेमिक हुआ था उसके बीच में ही निकल गई सारी। तो वहाँ पे भी मैंने ये देखा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एक IAS ऑफिसर या जो भी एक सरकारी कर्मचारी है, उनका कितना बड़ा दायित्व होता है हमारे समाज में कि वो क्या क्या कर सकते हैं और उनके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब वो एक पद पर पहुँच जाते हैं। वो शायद हमें घर पे बैठ के पता नहीं चलता, पर लेकिन जब आप बाहर देखते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, वो वहाँ से आपको समझ आता है।
तो उससे मेरा एक निर्देश सिविल सर्विसेज की तरफ चला गया। मेरा कभी था नहीं, जब मैं लोगों को बताता था मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, मुझे कहते थे कि आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो, आपसे नहीं होगा, आप मत करो। तो वो हमेशा मेरे साथ भी हुआ है। ये चीज़ें मैंने भी देखी हैं कि लोगों से शायद आप बात करेंगे, आपको शायद अपनी पसंद की बात सुनने को ना मिले। सुरुचि मैम को पकड़िए, यहाँ पे आपके सीनियर, या फिर और अभी पूर्वा मैम को पकड़िए, सीनियर्स को पकड़िए, तंग करिए उनको कि मैम बताओ, स्ट्रेटेजी बताओ, क्वेश्चन डाउट्स आ रहे हैं, टॉपर्स को पकड़िए। यूट्यूब के माध्यम से मिल जाते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाते हैं। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जगह इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आप पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रहकर पढ़ रहे हैं, कहता हूँ मन लगा के पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट आएगा। दिल्ली से कोई अलग सिलेक्शन नहीं होता है। मेरा भागलपुर शहर है, वहाँ से हर साल 3 से 4 सिलेक्शन होते हैं एक शहर से। जो छत्तीसगढ़ तो पूरा राज्य है, वहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। जिन्होंने मुझे बुलाया अपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं शीतल मैम का। कर सके जिनका ये या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने का गोल है, जैसा कि मतलब वॉक स्लो बट वॉक इन राइट डायरेक्शन है ना, तो मेरा यही मानना है। ह्यूमन साइकी है, आपका रोज सेम मोटिवेशन लेवल नहीं रह सकता। लेकिन मैंने क्या किया था, एक सेल्फ डिसीजन ये कर दिया था कि मैं ऐसा कोई दिन नहीं जान लेता था जिस दिन मैंने पूछना पड़ा होगा। मतलब अडेप्ट करना है जो आपने पुराने से आपका जो तरकीब काम नहीं किया था, नई तरकीब लगाई। ये 2 चीज़ है, एक तो इरेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट मैं एफर्ट करता रहूँ, रिस्पेक्टिव ऑफ आज मैंने कि नहीं थोड़ा पढ़ता रहूँ, उससे आपकी हैबिट्स बनती हैं, आपका डिफॉल्ट स्टेट आ जाएगा पढ़ना, है ना। और दूसरा ये कि आजकल जैसे कंटेंट एक्सप्लोजन है, एकदम ओवरलोड है। आप तुरंत डाली यूट्यूब में 50 लोग 50 स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो आप पहले से एक फिक्स कर लो कि ये मेरी स्ट्रेटजी है। जब तक आप उसको टेस्ट करके ये ना पाओ कि भाई ये काम नहीं करेगी, तब तक आप स्विच मत करो। ये तो क्या होता है, जैसे मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट दिए और फिर पहले अटेम्प्ट में नंबर नहीं आए तो चलो सेकंड में एकदम चेंज कर दिया, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ऐसा नहीं। आपको खुद पे फेथ रखना है। आपने जब 1 साल में सीखा होगा अपने खुद के तरीके से, तो लकीली प्रीलिम्स तो मेरा निकल गया। जैसे हम एग्जाम की तैयारी करते हैं कॉलेज की, वैसे मैंने पढ़ा और लक होगा या जो भी होगा, प्रीलिम्स मेरा निकल गया। लेकिन मेरा मेंस नहीं निकला, तो शायद ये लाइफ का मेरा फर्स्ट फेलियर था। इसीलिए उस टाइम पे लगा कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है, मैं तो कभी फेल हुई ही नहीं, तो ये कैसे हो गया। और शायद दिसंबर फर्स्ट वीक में 2022 में रिजल्ट आया था, और मुझे याद है कि जनवरी 2023 तक मैं कुछ नहीं पढ़ पाई थी, और डेली मैं किसी ना किसी पॉइंट पर रोती थी कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी हिम्मत बढ़ाई, मम्मी पापा से बात करती थी, अपने दोस्तों से बात करती थी, और सबका इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा कि फिर मैंने मेंस की फिर से बहुत अच्छी तैयारी की, और ईश्वर की कृपा से मुझे 189 रैंक प्राप्त हुई और इंडियन पुलिस सर्विस मेरा एलोकेशन हुआ। फिर भी एक दिन में मलाल था कि शायद 20 मार्क्स और उनके बारे में मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि वर्तमान में कुछ समय से आप अभी टाटा मोटर्स लिमिटेड में काम कर रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आप इंजीनियर हैं आप, और मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से आपने पढ़ाई की है, और अभी आपका रैंक है 9 यूपीएससी। कि वो किस बात वाला है, अब हमको समझना है इनकी बातों से, हमारे टॉपर्स की बातों से, कि वो किस्मत वाले थे। जाने जा रहा हूँ वो उनकी शैक्षणिक स्थिति के बारे में बताऊं। बीटेक कंप्यूटर साइंस से वो हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर सर को और सारे एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम सबको ये मौका दिया कि हम हमारी जर्नी आप सब मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं हुआ, तो बस फर्क इतना ही है, आज वो लोग इस साइड बैठे हैं, आप लोग इस साइड बैठे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि 2006 आज से मान लीजिए 20 साल पहले, और ये आयोजन में क्यों करा था उसका भी उद्देश्य में बताना चाहूंगा। ये मेरा कलेक्टर के रूप में ये मेरा 4था जिला है। इसके पहले मैं और 3 जिलों में कलेक्टर रह चुका हूँ, और हर जिले में मैंने ये कार्यक्रम कराया है, क्योंकि 2006 में मैं जब MBBS की पढ़ाई कर रहा था,
तो ऐसे ही पेपर में आया कि कोई यूपीएससी की परीक्षा पास किया है और उसका एक लेक्चर है। तो मुझे उस समय तो यूपीएससी पता भी नहीं, जिनका पुण्यतिथि भी है। और मेरा ये मानना है कि हर युवा जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने किसी न किसी स्वरूप में उनके कोर्स होंगे, उनकी लेखनी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। और जितने भी बच्चे हैं यहाँ जो उपस्थित हैं, मैं ये मानता हूँ कि इसमें से बहुत सारे बच्चे आने वाले समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे होंगे। तो उनके लिए एक आइडियल जिनको सबको फॉलो करना चाहिए ऐसे स्वामी विवेकानंद है। तो आज इतना अच्छा अवसर हमें मिला है और आज हम लोग सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में 5 ऐसे शख्सियत उपस्थित हैं जिन्होंने इस वर्ष की यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की है, जिसमें 2 लोग ऐसे हैं जो हमारे राज्य के बाहर के हैं और 3 लोग ऐसे हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ से हैं। उद्देश्य ये था कि एक फ्लेवर मिलना चाहिए कि अनुभव जब लोग बताते हैं तो अलग अलग प्रकार के अनुभव है, क्योंकि हम लोग सब लोग एक भारतवर्ष में रहते हैं। तो ऐसे 5 युवा साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं और आज सब लोग थोड़ा सूट बूट पहन के स्टाइल में बैठे हैं। पर मैं बताना चाहूंगा, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब पंचायत सुश्री सुरुचि सिंह जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया आए और इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी बातें रखें। सुश्री सुरुचि सिंह जी। सुरुचि सिंह जी, आप सभी से मेरा आग्रह कि सम्मान करें। श्री आदित्य विक्रम अग्रवाल जी का भी सम्मान जिला प्रशासन की ओर से। सुश्री पूर्वा अग्रवाल जी भी हमारे बीच हैं, उनका भी सम्मान श्री अभिषेक अग्रवाल जी। का एक शेर याद आता है, इवन तो मैं बहुत ज़्यादा पोइट्री में नहीं हूँ, मगर ये हमेशा युवाओं को देख के मुझे ये शेर याद आ जाता है। एक गालिब का शेर है, जो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने यूपीएससी में रैंक हासिल की और आज हमारे बीच हैं, जिन्हें हम आज सुनेंगे। आए हैं युवोदय के बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं। आप सबको मेरा प्रणाम। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और क्योंकि जनरली ये देखा जाता है परिश्रम करके, मेहनत करके यहाँ पे इस मकाम पे पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली फेलियर आपका दोस्त है, स्ट्रेस आपका दोस्त है। उसको दोस्त बना के रखेंगे तभी कुछ बात बन पाएगी। उससे धन्यवाद शरद जी। इस बहुत सारे बच्चे यूपीएससी में या फिर अपीयर भी कम होते हैं और उत्तीर्ण भी कम होते हैं, तो इसको ध्यान से उनका सम्मान मैं निवेदन करूंगा कलेक्टर महोदय से, डीएफओ महोदय से कि सम्मान उनका करें। सबसे पहले श्री तो उसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को दिल्ली से बुलाया गया और मैं मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट हुआ। तो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर ऑल दी एडमिनिस्ट्रेशन कि मैं